Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Shri Rupa Sanatana Bhatt Raghunatha, Shri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunath, एही छे गोसाई कौरी चरण बंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी, नहीं मैंने अभी लिया। राधे श्याम जी, आज 28वां सत्र है चैतन्य लीला माधुरी का। तो पिछली बार जैसे हमने थोड़ा हम पढ़ रहे थे नित्यानंद प्रभु के बारे में कि श्रीवास जी को, श्रीवास नारद जी का है, अवतार है। कल श्रीवास जी का तिरुभाव उत्सव भी था और श्रीवास आंगन में एक दिन बैठे बैठे महाप्रभु ने सबको बताया कि नित्यानंद जो हैं उनके पास ये प्रकाश उनका प्रकट करने के लिए कि उन्होंने कहा कि नित्यानंद जो हैं ये मेरा गुप्त धन है, कि प्रेम की मेरी जो निधि है इनके पास है, तो इनकी कृपा के बिना आगे नहीं कोई भक्त साधक आगे नहीं बढ़ सकता। तो श्रीवास जी को बताने का अर्थ यही था, क्योंकि नारद देव जी हर एक का भला चाहते हैं, हर एक जीव का कल्याण चाहते हैं, और वो इस बात को उन्होंने उसी समय वो बाहर गए और घूम घूम कर नदिया की गली गली में घूम घूम कर एक एक भक्त को श्रीमन महाप्रभु का प्रोक्त श्री नित्यानंद तत्व का कथन करने लगे। और आपने स्वल्प समय में ही, थोड़ी ही समय में बड़े ये जोर शोर से प्रचार कर दिया, और अब तो नदियावासी नर नारी श्री निताई चांद में बड़ी भावना करने लगे।
अच्छा, अब हम लोग पहले ही हमने ये बात की है कि शचीनंदन नित्यानंद प्रभु को बहुत पुत्रवत स्नेह करती हैं, और जब वो निमाई और निताई को इकट्ठा देखती हैं तो उनको एकदम से अपने दोनों पुत्रों का स्मरण, विश्व रूप का और निमाई का, आ जाता है। तो उन्हों वो भी ये बात है कि निताई चांद में माता जी का भी भाव है, वो बात भी सत्य है, क्योंकि विश्व रूप इन्हीं में समा गए थे, नित्यानंद प्रभु में ही। तो ये अंतरंग भक्त महाप्रभु की ये सब बात जानते हैं। तो अब बहुत एक सुंदर लीला होती है। अ, शची देवी का हमने भाव समझा कि कैसा है। तो प्रभु जब भोजन करने के लिए बैठते घर पे, हम्म, तो उस समय शची देवी दो एक संसारिक बात पुत्र से पूछा करती, क्योंकि वही एक समय होता था कि संसारिक बात कोई करती। दूसरे समय में प्रभु के साथ माता की संसारिक बातें करने की संभावना ही नहीं होती। तो श्री निमाई चांद के मन में आनंद पैदा करने के लिए वधु के हाथ, वधु को बार बार से प्रसवाती थी कि वो लाना, वो देना, निमाई को ये देना, परसवाना, परसाई के लिए परसवाती, तथा स्वयं शची देवी पुत्र के साथ पास बैठकर भोजन करती थी कि माँ और बेटा और बहू परोसती है। तो घूंघट डाले लज्जाशीला, छोटी सी तो है, श्रीमती विष्णु प्रिया सब वो उन दोनों के सामने बड़े स्नेह के साथ प्राण वल्लभ के भोजन पात्र में अन्न व्यंजन परोसती जाती थी कि जो जो आप ये लेंगे, आप ये लेंगे, और दूं। जो ये एक कम्युनिकेशन का एक जैसे बहाना, प्रेम स्नेह का आदान प्रदान होता था। तो जब बार बार श्रीमती विष्णु प्रिया के चरण नूपुरों की ध्वनि होती थी, रसोई से कुछ लेकर आना, परसना, फिर वापस जाना, तो प्रभु बड़ा हृदय में बहुत स्नेह अनुभव करते थे। स्वाभाविक है, हम इसको हम अगर हम जगत के स्तर पे देखें तो भी बहुत सुंदर बात है, लेकिन अगर आप इसको और अलौकिक स्तर के ऊपर देखो तो और सुंदर बात है। और जो विष्णु प्रिया जी के सामने आने पर प्रभु का भोजन करना थोड़ा रुक जाता था, नूपुर की ध्वनि आई, रुक जाता था, उनका हाथ का ग्रास वही रह जाता था, क्योंकि वो नूपुर की ध्वनि से थोड़े से एकदम से वो ठहर जाते थे। लेकिन प्रभु के इस मधुर भाव को, स्नेह को कोई नहीं समझ पाता था। शची देवी पुत्र को अन्य मनस्क देखकर पूछती कि एकदम से क्या हुआ, खाते खाते क्यों रुक गए। हाँ, तो उन्होंने कहती, बेटा खाते समय क्या सोचने लगते हो, जो कुछ सोचना हो भोजन के बाद सोचना, इस समय मन लगाकर भोजन करो। प्रभु जननी की बात सुनकर लज्जित होकर भोजन करने लगते, लेकिन पुत्र के मुख से संसार की बातें बातें सुनकर शची देवी के हृदय में आनंद नहीं समाता था, क्योंकि वो चाहती थी किसी भी माँ की तरह कि मेरा पुत्र सुखी रहे, एक घर संसार छोटा सा जो बसा हुआ है वो वहां पे रहे, इस तरह से। हाँ, और शची देवी आनंद से गदगद हो जाती जब प्रभु कोई बाहर की बात उनको सुनाते थे। एक दिन प्रभु भोजन करने बैठे, शची देवी पास ही बैठी थी। उस दिन प्रभु का मन कुछ प्रफुल्ल था, जननी के साथ वे हंस हंस कर बातें करते थे। तो आड़ में घूंघट में वो काड़े बैठी प्रियतमा के मुख चंद्र की भी बार बार वो कटाक्ष कर लेते थे, उनकी तरफ भी चंचल कटाक्षपात करते थे। और विष्णु प्रिया जी भी बार बार घूंघट की आड़ में प्रियतम के दर्शन करती थी कि मैं क्या परसवाऊं, मैं क्या परसूं। क्यों? क्योंकि वो सेवा में तत्पर हैं उस समय, क्योंकि माँ भी भोजन कर रही है, और वो बड़ा स्वाभाविक सा एक सुंदर सा चित्र है। तो पुत्र के मुख पर हंसी देखकर कि उनका मन प्रफुल्ल है, तो शची देवी के शची देवी के आनंद की सीमा नहीं रही, बहुत अच्छा लग रहा है उनको। तो शची देवी पुत्र को संबोधित करके कहने लगी, बेटा निमाई, तुम्हें पता है गत रात्रि मैंने अवसान के समय, जो तीसरा प्रहर होता है, एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा। तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, निशी अवशेषे मुई देखी ले स्वप्न,
निशि अवसाने अवशेषे, कि जब निशि आखिरी पहर था, तुम्ही और नित्यानंद यही दुई जन, मैं तुम दोनों को देखा इकट्ठा, कि रात्रि के अवसान में मैंने तुम और नित्यानंद दोनों जनों को स्वप्न में देखा है। वत्सर, बच्चे की तरह, वत्सर पांचेर दुई छायोल होया, कि दोनों तुम 5 साल के बच्चे हो, क्योंकि वो एक मातृ का भाव है ना, माँ का। और मारा मारी करे दोह बेड़ाए धाइया, कि घर के आंगन में मारा मारी, आपस में झगड़ा कर रहे हो और भाग रहे हो। 5 साल के तुम दोनों हो, 5 वर्ष के दोनों दौड़ लगा रहे हो, भागा भागी। बेड़ायो बेड़ायो धाइया। अच्छा, ए जने संधाइला गोसाई रे घरे, रामकृष्ण लई दोई ऑयला बाहरे। और तुम लोगों ने क्या किया, दोनों बालकों ने जाकर गोसाई घरे, गोसाई घरे मतलब ठाकुर जी की जो बाड़ी घर तो जो था, उसमें दोनों आप चले गए। और जब तुम दोनों बाहर निकले, एक के हाथ में बलराम है और एक के हाथ में कृष्ण है, विग्रह। हाँ, तो ऐसे है। उसके नित्यानंद के हाथ में कृष्ण थे, उल्टा उल्टा लिया, और तुमने बलराम जी को ले लिया। तुम चारों जने मेरे सामने झगड़ा करने लगे। पहले तो तुम दोनों खेल रहे थे, अब ये चारों जने एकदम से आपस में झगड़ा करने लगे। तो बलराम और कृष्ण क्रुद्ध होकर बोले, तुम लोग दोनों कौन हो, तुम यहां से बाहर जाओ। कि कृष्ण बलराम का आधिपत्य है यहाँ पर, ये घर उनका है, आप दोनों कौन हो। अच्छा, ए बाड़ी ए घर सब सब आमा दोहकार, ये हमारा घर है। ए संदेश ददी दुग्ध जत उपहार, जो माँ भोग लगाती है ना, ये संदेश ददी दुग्ध जत उपहार, ये हमारा है। ये घर मंदिर सब मिष्ठान, और आप बीच में आकर खा जाते हो। नित्यानंद बोले, वे दिन बीत गए, छोटे छोटे बच्चे हैं 5 वर्ष के, और भाग रहे, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। वे दिन बीत गए जब तुम लोग दही नवनीत लूट लूट कर भी खाते थे। अब गोप लोग हट गए हैं, अब हम ब्राह्मणों का अधिकार यहाँ पर कलयुग में हो गया है। अब द्वापर युग नहीं है, अब आपका अधिकार नहीं है। अब स्वयं अपने को पहचानो और पीछे जाके बैठो अपने द्वापर में। सारे उपहार ये जो खाने पीने के, वो नित्ताई गौर के हैं, तुम दोनों के नहीं। अच्छा, फिर यदि प्रेम पूर्वक नहीं छोड़ोगे तो हम दोनों से मार खाओगे। ये बलराम जी, वो नित्यानंद जी लड़ रहे हैं। लूट कर खाओगे तो तुम्हारी कौन रक्षा करेगा, हम तुम्हें डांटेंगे, हम तुमसे झगड़ा करेंगे, ये हमारा अधिकार है गौर निताई का। बलराम और कृष्ण ने उत्तर दिया, अब हमारा दोष तो इसमें कोई नहीं है, हम दोनों आप लोगों को यहां पटकेंगे। कृष्ण बलराम उनके साथ लड़ रहे हैं, आपस में हो रही बात हो रही है। दोहाई रे कृष्ण यदि कौरो आजी आग आजी आन, नित्यानंद प्रति तरज तरज करे राम। यदि आज अन्यथा करूं, कौन कह रहा है, बलराम कह रहे हैं। बलराम जो थे वो कह रहे हैं, यदि आज मैं अन्यथा ना कर दूं, बलराम जी कह रहे हैं हुंकार के, तो कृष्ण की दुहाई है कि कृष्ण को पीछे कर दो, आज मैं इन दोनों को पीटूंगा। हाँ, ये स्वप्न देख रही है शची मैया, और यहाँ पे सुना रही है, बहू भी सुन रही है। इस प्रकार नित्यानंद के प्रति कौन गरजा, बलराम जी गरजे कि तुम्हें कृष्ण की दुहाई है। अच्छा, नित्यानंद बोले तौर कृष्णेर की डर। नित्यानंद बोले, तुम्हारे कृष्ण से मैं डरता हूं, कृष्ण की दुहाई तुम दे रहे हो। गौरी चंद्र विश्वम्बर अमार ईश्वर। हाँ, नित्यानंद बोले, तुम्हारे कृष्ण का हमें क्या डर है, गौर चंद्र विश्वम्बर हमारे आज ईश्वर है। तुम द्वापर की बात करते हो, हम आज की बात करते हैं। अच्छा, इस प्रकार तुम चारों जने आपस में खूब झगड़ा किया। हाँ, खूब झगड़ा किया और छीना झपटी, और जो मैंने भोजन भोग लगाया था, कोई संदेश को मिठाई, तुम छीना झपटी करके, वो उसके हाथ से पकड़ के खाता है, वो उसके हाथ से, 4 बच्चे घूम रहे हैं मेरे आंगन में, और ये सब लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे हैं। कोई किसी के हाथ से छीनकर, कोई किसी के मुख में, कोई मुख से लेकर खा रहा है ऐसे।
नित्यानंद मुझको माँ कहकर पुकारता और कहता है, माँ माँ मुझे और भूख लगी है, ये सब मेरा भोजन खा गए हैं, मुझे और दो ना, और दो ना। तो ये सुनते ही मेरी नींद उचट गई, मैं कुछ नहीं समझी। मैंने पर तुम्हें ये सब सुनाया कि ये सब मैंने ऐसे देखा। प्रभु ने, अब देखो ना, स्वप्न में कभी ऐसे कोई मांगे तो असूलन भी हमें कुछ बना के देना चाहिए। किसी को कभी ऐसे स्वप्न में आए तो ऐसे देना चाहिए कि कोई पीछे कोई मांगता है। तो प्रभु ने माता के स्वप्न की जो ये कहानी बड़ी मनोयोगपूर्ण सुनी। उन्होंने, उनके मुख चंद्र पर मंद मंद मुस्कुराहट की रेखा दिख पड़ी, और उस मधुर हास्य का मर्म शची देवी को तो समझ में नहीं आया, लेकिन प्रभु ने हंसते हुए, आज मन अच्छा था, और प्रभु गया धाम जाने से पहले हर बात को हंसी में उड़ाते थे, हर बात को। पर अब बहुत वो थोड़ा गंभीर भाव हो गया था। प्रभु ने हंसते हुए सुमधुर वचनों से माता को संबोधन करके कहा, माँ तुमने बहुत सुंदर स्वप्न देखा है, इस स्वप्न की बात किसी से कहना मत। तुम्हारे घर के देवता तो बड़े जागृत और प्रत्यक्ष हैं। तुम्हारे स्वप्न वृतांत को सुनकर मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि जब भी देखो, ठाकुर जी कहीं कहीं के घर में खेलते हैं, खेलते हैं अर्थात वो बात करते हैं, अनुभूतियां कराते हैं, चलते फिरते आपको नजर आते हैं। कभी कुछ गुम हो गया, आप डांटो डपटो, फिर झट से वही मिल ही जाता है। जो लोग सेवा करते हैं उनको ये अनुभूति है, ऐसा ही होता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जागृत और प्रत्यक्ष हैं ठाकुर, और तुम्हारा स्वप्न वृत्तांत सुनकर मेरा विश्वास तो और भी दृढ़ हो गया है। अनेक बार मैंने स्वयं देखा है, जब मैं भोग लगाने जाता हूँ तो मुझे कहती हो तो ठाकुर जी के घर की नैवेद्य की सामग्री जो मैं लगाता हूँ भोग, तब तो ज्यादा होती है, और जब उठाने जाता हूँ, जब भोग को बढ़ाने, तो आधी आधी गायब होती है। मैं तुम्हें सच में बोलूं माँ, मुझे तुम्हारी पुत्र वधु पर संदेह था, तुम्हारी पुत्र वधु पर संदेह था, बहू पर, कि अब देखता हूं तुमने अच्छा किया मुझे बताया कि प्रत्यक्ष ठाकुर जी नैवेद्य खाते हैं। हाँ, तुम्हारी बहू के ऊपर तो मैं मिथ्या ही संदेह करता था, अच्छा हो गया ये बात दूर चली गई। लज्जा से तो मैंने ये बात तुम्हें कही नहीं कि मुझे तुम्हारी बहू पर संदेह है। प्रभु को व्यंग्य सदा से प्रिय था, परंतु गया धाम के आने के बाद वो बड़े गंभीर हो गए थे। वे कृष्ण कथा के सिवा और कोई बात ही नहीं कहते, किसी के साथ परिहास भी नहीं कहत करते थे। पर तब माता के सामने प्रिया जी को लक्ष्य करके ये लीला क्यों की गई? ये, हाँ, इसमें एक तात्पर्य है कि प्रभु अत्यंत मातृभक्त हैं। प्रभु जानते हैं कि विष्णु प्रिया जी की मैं कोई भी बात करने से, उनके संबंध में बात करूं ना, तो माँ को बड़ा सुख मिलता है। तो उन्होंने ये बात, वो अपार आनंद अनुभव करती है कि ये बहू की तरफ थोड़ा ध्यान करता है। भक्त वत्सल श्री भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो माँ की क्यों नहीं करेंगे। तो जननी के संतोष के लिए वे समय समय पर प्रिया जी को लेकर छोटी छोटी बातों में घर में बैठे बैठे हास्य कौतुक आदि करके दोनों का मन हरते रहते थे। अच्छा, जखन थाकए लक्ष्मी संगे विश्वंबर, शचिर चितेते होय आनंद विस्तर, कि उनके मन में आनंद होए माँ के, इसीलिए वो बात करते थे। मायर चितेर सुख ठाकुर जानिया, लक्ष्मी रे संगीत प्रभु थाके बसिया, कि वो उनकी बात करने में उनको आनंद आता था। इसी कारण प्रभु ने अपनी जननी और प्रिया जी को लेकर स्वप्न वृतांत के संबंध में ये उपहास करके माता के मन को सुख प्रदान किया। फिर अब ये बात तो करी, हंसी तो आई, लेकिन द्वार की आड़ में खड़ी प्रिया जी सास के स्वप्न वृतांत वो भी तो सुन रही थी ना, और प्रभु के व्यंग और रसिकता को भी उन्होंने सुना। तो उनको सुनकर उनको भी हंसी आई कि मेरे प्रभु को ये लगता था कि मैं खा जाती हूँ। हाँ, अच्छा, हासे लक्ष्मी जगन्नाथ जगन माता स्वामी वचने, उनको सुन के अंतरे थाकिया सब स्वप्न कथा सुने, कि वो आड़ में ही घूंघट में ही थी, तो वो सुनने लगी ऐसे।
अच्छा, अब इन्होंने तो आगे नहीं लिखा है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने आगे ये बात कही है कि इन्होंने आगे क्या लिखा कि आपस में थोड़ा दोनों की बातें हुई होंगी इसके बाद। हाँ, हमको ऐसा लगता है कि देवी को, विष्णुप्रिया देवी को हंसी के साथ साथ मन में कुछ लज्जा भी आई होगी। हाँ, हम स्वाभाविक सुन लेते हैं और मान भी हुआ होगा। ये बात किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि प्रिया जी का हास्य पर्याप्त कारण है, लेकिन लज्जा का भी तो कारण है ना। सास के सामने प्रभु ने उनके ऊपर नैवेद्य चुराने का दोषारोपण किया था, बात तो सही है। अब उसका दूसरा पक्ष देखें तो कुलवधु के लिए ये एक भयानक लज्जा की बात है, और इस मिथ्या अपवाद में उनके मन में थोड़ा सा तो कष्ट हुआ होगा कि मैं इतने बड़े घर से हूं, क्या मैं ठाकुर का भोग चुराऊंगी। उनके मन में आया तो होगा, बात तो हंसी में आई, स्वाभाविक भी ऐसे हो जाता है ना। और यही मान का कारण हुआ होगा। और पति के मुख से स्त्री पर दोषारोपण, विशेषतः सास के ससुर के सामने, गुरुजन के सामने, और देवता की सामग्री की लोभ की बात लेकर, इसमें प्रिया जी का मान का होने का विशेष कारण है। कहते वो जो क्रिटिक जिन्होंने लिखा है, कहते मुझे विश्वास है कि श्रीमती के सामने प्रभु की उस रात्रि में इस संबंध में कोई बात में लेकर उनको कैफियत देनी पड़ी होगी, जस्टिफिकेशन अपनी देनी पड़ी होगी। और लेकिन हमारे लिए दुख की बात है कि हमें उसके बारे में थोड़ा कोई लिटरेचर मिलता तो हमें भी पता लगता आपस में क्या बात हुई उनकी। लेकिन ये पति पत्नी के बीच की संबंध की बात है कि थोड़ा तो उन्होंने कहा होगा कि आपको कैसे ऐसे लगा, मैं ऐसे कैसे कर सकती थी, है ना। और शची देवी ने पुत्र के मुख से जब ऐसे बात सुनी, मिथ्या भी थी, तो सुनकर उनका उनका क्या रिएक्शन था वो भी नहीं कहा, वो भी नहीं कहा। लेकिन वो भी कुछ ना कुछ बात तो जरूर हुई होगी, क्योंकि शिशिर कुमार घोष जो वहां उस समय के बंगाली क्रिटिक हैं, उन्होंने ये ग्रंथ सुन के लिखा कि जान पड़ता है शची देवी ने तो मुख के ऊपर कपड़ा रखकर हंसते हंसते उत्तर दिया होगा, अरे नी माई तो क्या कह रहा है, मेरी बहू तो घर की लक्ष्मी है, उसके ये कहना चाहिए था ना, मेरी बहू तो घर की लक्ष्मी है, उसके चरणों की से तो हम सब घर में अन्न का है, अन्न का है, उसको किस प्रकार का अभाव है, जो चोरी करके खाएगी, क्या अन्न घर में कम है क्या। यही यथार्थ बात है कि दोनों का रिएक्शन किसी ग्रंथ में नहीं है, लेकिन शिशिर कुमार घोष जो बंगाली कवि हैं, उन्होंने कहा, ये मैं सोचता हूँ कि ये कुछ ना कुछ हुआ होगा। ऐसा उत्तर दिए बिना क्या शची देवी चुप नहीं रह सकती थी कि उनको पुत्र वधु का पक्ष लिया होना पड़ना था। तो शची देवी ने इस स्वप्न में नित्यानंद से कहा था, माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, हाँ भात दो। इसी कारण प्रभु ने माता से कहा, माँ ऐसा करते हैं, आपके मन में ये भाव आया है ना, आज नित्यानंद को हम निमंत्रण देते हैं, हाँ तो तुम उसको उनको भली भांति अच्छे से भोजन कराओ, क्योंकि स्वप्न में उन्होंने तुमसे भिक्षा मांगी है। पुत्र की बात सुनकर शची देवी को बहुत अच्छा लगा, और वो आनंद पूर्वक बोली, निमाई तुम ही कह देना निताई को कि आज दोपहर का जो है प्रसाद वो यहीं पाए। तो आनंद पूर्वक भोजन का आयोजन करने लगी। विष्णु प्रिया देवी सास के साथ पास बैठकर यथासाध्य सहायता करने लगी। प्रभु स्वयं जाकर नित्यानंद को निमंत्रित कर आए, और क्या कहा, नित्यानंद तो अवधूत हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता कहाँ बैठे, कहाँ कैसे क्या बात करी, वो अपने ही भाव में रहते हैं। तो उन्होंने उनको बोला, हमारे बाड़ी ते आज गोसाई भिक्षा, हमारे बाड़ी, हमारे घर पे आज, बाड़ी घर को बोलते हैं, गोसाई आज हमारे घर में भिक्षा के लिए तुम्हें आमंत्रण है, लेकिन चंचलता ना कौरीवा कराइला शिक्षा, मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं कि वहां पे जाकर कुछ, क्योंकि स्वप्न में भी उन्होंने लड़ाई झगड़े कर लिए, हाँ तो अब तुम कुछ ऐसा नहीं करना। प्रभु की बात सुनकर नित्यानंद अपने दोनों कानों पर हाथ रख के बोले, विष्णु 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 उच्चारण करते हुए प्रभु को उत्तर देते उन्होंने कहा, मैं कोई पागल हूं, पागल चंचलता करते हैं, तुम क्या मुझे अपने अपने जैसा समझते हो, पागल समझते हो, इसलिए चंचल कह रहे हो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। कर्णधारी नित्यानंद विष्णु विष्णु बोले, चंचलता करे जत पागल सकले, ए बुझिया मोरे तुम्ही भावे चंचल,
मैं तुम्हारे जैसा चंचल हूं क्या? आपनार मत तुम्ही देखी सकल, तू तो अपनी तरह सबको देखते हो कि मैं तुम्हारे जैसा करूंगा। प्रभु सुनकर उनको बहुत हंसी आई। घर लौटकर उस दिन माता के पास बैठकर रंदन के कार्यों का परिदर्शन करने लगे, सुपरवाइज करने लगे, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बन रहा है। नित्यानंद ने आज आना है, माँ का कैसा उत्साह है। प्राण प्रिय भाई नित्यानंद को आज निमंत्रित किया है, एक जगह बैठकर दोनों भाई प्रसाद पाएंगे। ये सोचकर प्रभु के मन में अत्यंत आनंद हो रहा है। इसी कारण रसोई घर में वे माता के पास ही जाकर बैठ गए। माँ मुझे बताओ, कुछ मैं कर देता हूँ। और प्रिया जी जो है वो घर के भीतर घूम रही हैं, अन्य कार्यों में, लाने करने में वो भी व्यस्त हैं, पकड़ा रही हैं। बीच बीच में प्रभु के दोनों नयन अलक्षित रूप से प्रिया जी के मुख कमल पर जाते हैं और उनके प्रियतम की तरफ जाते हैं कि आज प्रभु बैठे हैं, आज उनको कोई काम नहीं है, वो सामने ही बैठ के प्रिया जी के मुखमंडल पर उनके प्रभु के नयन धोए जाते हैं। और श्रीमती विष्णु प्रिया के जो दो नयन हैं गौरांग के चरण कमल पर जाते हैं। कभी कभी उनका मुखारविंद का दर्शन करती हैं, कभी कभी उनके चरणों का दर्शन करती हैं, और कभी कभी आंखें दो चार मिल भी जाती हैं। और ये मिलन बड़ा मधुमय होता है, किंतु क्षण मात्र के लिए ही होता है। तथापि उससे दोनों का प्रीति वर्धन होता है। शची देवी को भी, माँ को भी प्रसन्नता होती है, चित्त में वो प्रसन्न चित्त होकर रसोई बना रही है कि निमाई भी यहाँ बैठा है और वहां ये भी हो रहा है। यथा समय नित्यानंद प्रभु नृत्य करते करते प्रभु के घर पर आकर उपस्थित हुए, प्रभु के घर आकर उपस्थित हुए। और प्रभु के भृत्य ईशान, ये शांतिपुर में रहते थे पहले, और उनके थे ईशान नागर। बहुत उनका नाम अगर हम देखें, इनका नाम है मौन मंजरी, मौन मंजरी। ये इन्होंने बहुत सेवा करी, इनकी माँ की और इनके सबके इन्होंने दर्शन किए हैं। ग्रंथों में कितना कुछ लिखा गया है घर के बारे में, जो ईशान से सबको इंफॉर्मेशन मिली, क्योंकि वो मौन मंजरी हैं और उन्होंने सब ऑब्जर्व करते थे कि घर में, क्योंकि श्रीवास आंगन में जो हो रहा है वो लोग वहां का रिकॉर्ड करते थे। नारायणी देवी ने देखा, जो अपने वृंदावन दास ठाकुर, उनको दिखाया अपने, और मुरारी कड़चा में लिखा गया, और बाकी सब वहां से। लेकिन घर में जो है वो ईशान, ईशान के, और बहुत जीवन काल तक वो रहे। तो उन्होंने एकदम से जब भी आए, उन्होंने कहा, आप, मुझे पता है, अच्छा अच्छा चलिए, अब देर का काम नहीं है, ये तो हम जानते हैं कि आप अपनी आदत को छोड़ थोड़ा देंगे। दोनों जने हंसते हंसते घर में प्रवेश किए। किंतु देखना, अब संभल कर रहना, उनको बार बार ऐसे बोलते, संभल कर रहना। ये कहते कहते दोनों भाई आपस में प्रेम की बातें करते हुए घर पहुंचे कि एक बड़ा सात्विक, और उस घर का जो वातावरण है बड़ा प्रेममय हो गया कि इस तरह से दोनों भाई आ रहे। माँ को बहुत प्रसन्नता है, और प्रभु को हंसते बातें करते देखकर विष्णु प्रिया जी भी बहुत प्रसन्न है। तो जब भी वो माता भोजन बना ही रही थी, दोनों पहुंच गए। ईशान ने वहां पे दोनों के चरण धुलाए। पहुंचते ही नित्यानंद जी, जाते ही बालकों की बांति बड़े जोर से, अम्मा बड़ी भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अभी कितनी देर है, मेरे तो लगता है भूख के कारण प्राण ही निकले जा रहे हैं। प्रभु ने संकेत से मना कर रहे हैं कि शांत शांत, लेकिन नित्यानंद प्रभु जो हैं वो बिल्कुल ऐसे जोर से उसी तरह कहने लगे, देख अम्मा, गौर, देखो देखो, गौर मुझे रोक रहा है, भला भूख लगने पर भोजन भी ना मांगू। माता इनकी ऐसी भोली बातें सुनकर हंसने लगी, और उन्होंने जल्दी से दो थालियों में भोजन परोसा। और बिल्कुल दोनों भाई जो थे वो दोनों बैठकर भोजन के लिए बैठे हैं, मानो कौशल्या के घर में राम और लक्ष्मण आज बैठे हैं, इस प्रकार दोनों प्रभु भोजन कर रहे हैं। शची देवी देख रही हैं, कौशल्यारे घोरे जैन श्री राम लक्ष्मण ए मत दुई प्रभु करे भोजन, कि उनको इतना प्रसन्नता मिल रही है। और फिर नित्यानंद तत्व का प्रकाश हो रहा है, शची देवी भोजन परोस रही हैं,
ठीक है। और देख रही हैं कि दोनों जनों का जो भोजन था 3 भागों में बट गया, 3 भागों में विभक्त हो गया। और एक 5 वर्ष की अवस्था का अति सुंदर 5 वर्ष का लेकिन दिगंबर बालक, छोटा बालक, लेकिन उसने कुछ पहना नहीं हुआ, बस आभूषण ही धारण किए हुए हैं, मानो प्रत्यक्ष आ गया ठाकुर जी का स्वरूप दिगंबर। तो उन्होंने 5 वर्ष का बालक प्रत्यक्ष आ गया है और दोनों निमाई निताई उस कृष्ण की तरफ देखकर हंस रहे हैं। निमाई निताई वहीं बैठे भोजन कर रहे हैं और वो उसको देखकर हंस रहे हैं। शची देवी परम संतोष पूर्वक भोजन परोसती हैं। उनकी भिक्षा 3 भागों में बट गई। दोनों बालक भी वो हंस रहे हैं। दोनों ये दुई जन आई परिवेशन करे परम संतोषे, त्रिभाग होइला भिक्ष दुई जने होइते, उनका और हासे। ठीक है। तो पुनः माता आकर दोनों को देखती है और वे 5 वर्ष का शिशु भी प्रत्यक्ष दिख रहा है। अच्छा, अब क्या है, फिर वो देखती है कृष्ण शुक्ल वर्ण देखी दुई मनोहर, दुई जनु चतुर्भुज दुई दिगंबर। देखती है कि कृष्ण और शुक्ल वर्ण के 2 मनोहर बालक हो गए हैं और दोनों ही 4 4 भुजा वाले हैं। कि उन्होंने निताई गौड़ को, एक तो उन्होंने कृष्ण को अलग देखा, 3 भागों में हम बांट रहे हैं ना, तो एक तो उनको देखा और एक निताई गौड़ भी जो हैं, एक कृष्ण वर्ण है, वो जो निताई हैं कृष्ण वर्ण के हो गए हैं, और सॉरी निमाई जो है वो कृष्ण वर्ण के हैं और निताई जो है वो गौर वर्ण के हो गए हैं। और दोनों ही 4 भुजा वाले, पर दोनों छोटे छोटे बालक जैसे 5 वर्ष के हो गए, सब दिगंबर ही हैं। और क्या देखती हैं, जो 4 भुजा देखी, शंख चक्र गधा पद्म श्री हल मूसल। एक ने शंख चक्र हाथ में लिया, एक ने हल मूसल, जो बलराम जी का स्वरूप है। श्री वत्स कौस्तुभ देखे मकर कुंडल, वो मकर के आकार के कुंडल पहने हैं और कौस्तुभ मणि है। देखती है वो शंख चक्र गदा पद्म हल मूसल श्रीवत्स श्री कौस्तुभ तथा मकर कुंडल धारण किए हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या देखी, आपनार वधू देखे पुत्रेर हृदय। जो निमाई हैं, गौरहरि हैं, उनके हृदय में उन्होंने विष्णु प्रिया के दर्शन किए। आपनार वधू देखे पुत्रेर हृदय, 5 वर्ष के बालक में देखी, सुकृत देखिया और देखिता ना पाए। एक ही बार, बस एक ही क्षण में देखा कि ये पुत्र वधू मेरे बालक के हृदय में है। कि उनको पता लग गया कि ये अनन्य, जैसे अब देखो ना, माँ को ठाकुर जी ने वो जो ब्रह्म वो जो है लीला दिखाते, ब्रह्मांड दिखाते हैं, माटी माटी खा के मुंह खोल, तो ऐश्वर्य सब दिखाते हैं ना, लेकिन माँ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बाद में सब भूली जाती है माधुर्य में, वात्सल्य में। अपनी बहू को पुत्र के हृदय में देखा, उसे एक ही बार देखकर फिर वो देख नहीं पाई। शची देवी का परम सौभाग्य है कि उनको श्री नारायण के वक्षस्थल पर विराजित श्री लक्ष्मी देवी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लोग कहते हैं कि निमाई भगवान है। अब वो सोचने लगी, आज शची देवी ने उसे प्रत्यक्ष देख लिया और श्रीमती विष्णु प्रिया देवी साक्षात श्री लक्ष्मी स्वरूपिणी है, ये भी समझ सकी। अपने भाग्य की एकदम से सोचकर आनंद में तल्लीन भी हो गई और भूतल पर मूर्छित होकर गिर गई कि वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाई कि ये क्या हुआ है। अच्छा, झरझर आंसुओं की धारा से शची देवी का एकदम से मुखारविंद एकदम से ऐसे हो गया कि अभी आप देखो, माँ है, फिर भी वो सब ये देखकर उसको सब नहीं कर पाई और उनका परिधान वस्त्र सब भी गया। बाहरी ज्ञान से शून्य होकर वे अजस्र अश्रु बहाती हुई रुद्न करने लगी। सारा गृह अन्नमय हो रहा था कि सब जगह भोजन ही भोजन, जैसे कितना सब फैलाव। श्री गौरांग तब घबराकर एकदम से भोजन से उठे और आचमन करके उन्होंने माँ माँ कहते हुए हाथ पकड़कर उनको उठाया।
आथे व्यथे महाप्रभु आचमन कौरी, जल्दी से हाथ धोए, गाय हाथ दिया जननी तोले धरी। महाप्रभु ने झटपट आचमन करके माता को हाथ से पकड़कर उठाया। हे माता, क्या हुआ? उठो, चित्त को स्थिर करो। पृथ्वी पर अचानक कैसे तुम गिर पड़ी? तुम्हें बहुत श्रम हो गया है। ऐसा कहने की तुम बहुत देर से तुम बहुत कार्य कर रही हो, लेकिन उन्होंने तो दर्शन ऐसा किया उसकी वजह से, क्योंकि प्रभु की ऐश्वर्य लीला का उन्होंने दर्शन किया। प्रभु के श्री हस्त के स्पर्श से शची देवी को भारी ज्ञान हुआ। झटपट उठकर उन्होंने एकदम से जैसे केश थोड़े से बांधे और अपना वस्त्र संभाला, परंतु मुख से कोई कोई बात ही नहीं निकल रही, बस झरझर झरझर आंसू निकल रहे, क्योंकि उनको जो अनुभूति हुई भीतर में वो दर्शन करके, वो केवल रो रही हैं और सारा अंग उनका जैसे कंपित है, सारा शरीर प्रेम से पुलकित है। बीच बीच में वो लंबे सांस छोड़ती हैं और फिर भोजन का विश्राम हुआ। माँ की ऐसी स्थिति हुई, उन्होंने भी भोजन किया। प्रभु के पुराने विश्वस्त जो ईशान थे, उन्होंने सारा घर झाड़ा बुहारा। नित्यानंद प्रभु ने तो आधा खाते हैं आधा बिगाड़ते हैं, क्योंकि वो घर पे रहे नहीं, उनको पता ही नहीं है कैसे घर में रहना है। कुछ खाया कुछ बिगाड़ा, तो पूरा घर ही अन्नमय कर दिया था। वे प्रसाद पाकर कृतार्थ हुए। ईशान का जो ये भाग्य है, उसको देवता लोग भी तरसते हैं। प्रभु और जितनी बार प्रभु बाहर से गंगा स्नान करके आते हैं, अब आप देखो ना, पादुका तो ऐसे ठाकुर जी पहने नहीं, गंगा जी जा रहे स्नान के लिए, पहने भी तो फिर भी रज तो लगी जाती है, बालू तो लगी जाती है। तो उतनी बार जब आते हैं तो ईशान उनके चरण धुलाते हैं, हाथ धुलाते हैं, क्योंकि आंगन में, घर में, सबाड़ी में ऐसा सब धूल धूल रज रज नहीं जाए। तो ईशान के भाग्य को देवता लोग भी तरसते हैं। प्रभु और प्रभु के गणों की सेवा करना उनका भजन साध्य है, एक सेवा ही करना उनका भजन है, बस वही। शची देवी की सेवा वे बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, अब थोड़े वृद्ध भी हो रहे हैं। प्रभु उनको बहुत मानते जानते और आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि उनकी आयु थोड़ी बड़ी है। 14 भुवनों में ईशान के समान भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं होगा। ईशान कौरिले सब गृह उपस्कार, सब उनका घर का काम जो ईशान गंगा वहां से जल लेकर आना, रसोई के लिए, कपड़ों के लिए, सारा का सारा। आपको क्या लगता है वृद्ध मैया जाती होंगी या विष्णु प्रिया जी बार बार जाती होंगी घर में, लेकिन ईशान सारे काम संभालते हैं। जत छिले अवशेष सकल तहार, से सेविले ने सर्व काल आयरे ईशान, चतुर्दोषे लोके मध्य महाभाग्यवान। 14 लोक में जो उनके घर में ही सोते हैं, घर में ही रहते हैं, घर का ही प्रसाद पाते हैं, वही उच्छिष्ट भी संभालते हैं, तो उनके भाग्य की ईशान जो है मौन मंजरी है। ठीक है, ये सारी घटनाएं श्री गौर भगवान के ऐश्वर्य का जो विकास था, श्रीमती विष्णु प्रिया देवी ने देखा या नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने देखा कि नहीं देखा, क्योंकि ये मां ने देखा। परंतु प्रभु के मर्मी भृत्य की मां के अतिरिक्त ईशान ने ये सब कुछ देखा। ईशान ने, जो मां ने देखा वो पूरा ईशान जी ने देखा, क्योंकि वो ये ग्रंथ में चैतन्य भागवत में लिखा गया है कि उन्होंने वो सारा का सारा। इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि वो स्वप्न नहीं था, वो आभास नहीं था, वो प्रत्यक्ष था। उस समय वो प्रत्यक्ष था जो उन्होंने देखा। और क्योंकि दो जन कैसे देख सकते हैं स्वप्न, एक स्वप्न कैसे देख सकते हैं, तो उन्होंने ईशान जी ने देखा। ए मत अनेक कौतुक प्रतिदिने मर्म, भृत्य भई एहा केहू नहीं बाने। इस प्रकार प्रतिदिन अनेक कौतुक होते थे। ये तो एक दिन की बात है ना, कि दोपहर को क्या हुआ, हम रात्रि का भी पढ़ते हैं तो दोपहर का भी पढ़ते हैं, तो कौतुक होते थे। उनको मर्मी भृत्य ईशान के अतिरिक्त कोई नहीं जानता, वो सब सब मौन मंजरी हैं, वो सब अपने भीतर 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 रखते रहते हैं। ये जब निवासाचार्य जी आए, ईशान उनको सब नवदीप घरों में लेकर गए। नरोत्तम ठाकुर जब आए, वो सब लेकर गए। ईशान तब तक जिए।
निवासाचार्य ने कहाँ किसी के दर्शन किए, लेकिन ये तब तक हम पढ़ेंगे आएगा। लेकिन ईशान वो फिर सब लीलाएं, वो उनका मौन उसके बाद खुला, क्योंकि प्रभु की अभी देखो ना, अब भाई जी हैं, हनुमान दास पोदार जी हैं, राधा बाबा हैं, अब बहुत साल तो नहीं हो गए उनको गए। हम लोग कभी दर्शन कर पाते उनके इस तरह से। अवध बिहारी लाल कपूर है, कितना कितना अच्छा श्यामदास हकीम जी, हमें सौभाग्य मिला। ये अनन्य विभूतियां हैं। आज भी जो हम जिनके दर्शन कर पा रहे हैं, विनोद बाबा हैं, प्रेमानंद महाराज जी हैं, और ये जो मलुक पीठ जी वाले है, राजेंद्र आचार्य जी हैं, ये अनन्य विभूतियां हैं इस समय। तो आज अगर हम लोग अपना सौभाग्य समझे, हम इनके दर्शन कर पा रहे हैं। भाई जी के होते किसी ने नहीं किसी को ऐसे बताया, ओपनली किसी ने बताया कि राधा बाबा ऐसा है, या ये सब अभी बातें पता लग रही है ना, धीरे धीरे ग्रंथ प्रकाश में आ रहे हैं। तो ये उन्होंने मौन मौन अपना बाद में तोड़ा ईशान ने, जब उन्होंने नेक्स्ट बैच को, वो जो आते गए बाद में, फिर उनको बताना तभी, ताकि वो ग्रंथ लिखे जा सके, ताकि ये सब जो है वहां से, और रिसोर्स कैसे घर से आया, जो सारे सामने वो देखते रहे। अच्छा, अभी विष्णुप्रिया उन्होंने देखा कि नहीं देखा, माँ ने और ईशान ने तो देखा। श्रीमती जी उस समय घर में ही थी, क्योंकि वो तो भोजन परस रही थी। आड़ में बैठी हुई प्रभु के भोग के दर्शन कर रही थी कि क्या कमी है, क्या कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी एक घटना एक आंगन में सामने हो रही है, उनकी दृष्टि में ना पड़ी, उनकी दृष्टि में नहीं आई। केवल ईशान और माँ ने देखा। शिव भगवान की लीला के रहस्य को समझना कठिन है, समझाना तो और भी कठिन है, लेकिन जान पड़ता है कि अभी श्रीमती जी को ऐश्वर्य भाव दिखलाने का समय नहीं आया था, क्योंकि अभी वो बालिका रूप में है, और पति के सिवा और किसी और देवता को जानते नहीं है। वो बस गौर चरण अनुरागी है, पति के अतिरिक्त उनको कोई और ध्यान नहीं है कि कोई कृष्ण है। वो गौर चरण, जब भी आएंगे, भी ठाकुर आएंगे उनको मिलने, उन्होंने बोलेंगे ना उनको कि विष्णु प्रिया तुम अपना नाम सार्थक करो, तुम विष्णु की प्रिया बनो। कहती नहीं, मैं गौर गौर प्रिया ही हूं, मैं गौर चरण अनुरागी हूं। तो उन्होंने गौर में वो गौर ही देखती थी, उन्होंने गौर में कभी कृष्ण नहीं देखे, उन्होंने गौर में कभी विष्णु माँ ने देखा, ईशान ने देखा, लेकिन उनको उन्होंने नहीं देखा। ये माता को रूप दिखलाया, लेकिन माँ का वात्सल्य भाव बीच बीच में ऐश्वर्य दिखाते भी हैं, लेकिन भुलाने की भी चेष्टा करते हैं। परंतु शची देवी ऐश्वर्य भाव में भूलने वाली नहीं थी। वो ऐश्वर्य, वे निमाई चांद को निमाई के अतिरिक्त वो कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि वो माँ है। हाँ, इन सब अद्भुत और अलौकिक कार्यों से शची के देव में नाना प्रकार की उत्कंठा का एक बार उद्रेक तो हुआ, लेकिन उसको सब स्मरण था। लेकिन उनका वात्सल्य भाव इतना अधिक था, जैसे जैसे अब माँ, ठाकुर जी ने अभी 7 दिन के लिए वो उठाया, तो माँ कहती है तो थोड़ा दबा दूं, थोड़ा दबा दूं, उंगली दुख रही होगी। हाँ, अब देखो, जो उठा सकता है उसकी उंगली दुखेगी क्या, उंगली दुखेगी क्या, और थोड़ा दबा दूं। हाँ, और सखा भी कह रहे हैं, ना ना माँ, इसने कहाँ उठाया, वो तो लाठियां हमने लगाई थी, इसको तुम ऐसे ही कह रही हो कि इसने उठाया, हम ही ने तो कर रहे थे सारा कार्य। लेकिन माँ भी नहीं भूली, यशोदा मैया। और ये माँ जो इनके मन में आता, तो इनके मन में क्या आता था, वो निमाई, उनको लगता निमाई चांद का ना अमंगल ना हो जाए, ये मुझे कैसे दर्शन हो रहे हैं, मुझे ये क्या दिखाई दे रहा है। वो अपनी ही गलती मानकर आशंका से घर के मंदिर के सामने जाकर एकदम से प्रणाम करके बोलती, जोर जोर से रोकर निवेदन करती, हे ठाकुर जी, हे मेरे नारायण, मेरे निमाई चांद का कोई अमंगल ना हो। कि इतना वात्सल्य भाव प्रधान होता, स्वप्न में भी देखा उन्होंने, लेकिन वो भूलने वाली नहीं थी, वो भुलावे में आने वाली नहीं थी। लेकिन उनको ये जरूर लगता था, आप, मेरा निमाई ना बालक है, थोड़ा पगला भी है, उसके अपराधों को क्षमा करके मुझ दासी पर, मुझ दुखिया पर आप दया करना।
ये भाव उनके मन में आता था। इसको यथार्थ वात्सल्य भाव कहते हैं। यही वात्सल्य रस है। शची देवी का गौरांग के प्रति ऐसा वात्सल्य भाव है, उसमें यशोदा और श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य जो भाव है उसमें कोई अंतर ही नहीं है। और ठाकुर जी की तो ये अभ्यास है, अभ्यास है कि वो ऐश्वर्य दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं कि मुझे भूल जाएं, कि ये देखे कि मैं कौन हूं, लेकिन कोई भी उनके चक्कर में नहीं आता है। और उनके भगवान का कौशल अलग है, लेकिन वो ऐश्वर्य की माया से ना मुग्ध होकर वो अपने जो भक्त हैं प्रेम के पाश में, उनको वो बांधे रखते हैं। तो इस तरह से गौर भगवान शची माता के घर में बंधे हुए हैं, गौर भाव से बंधे हुए हैं। वो उनके बालक है, वो वही रहते हैं। उनके श्री कृष्ण भी माँ यशोदा के घर में बंधे हुए हैं कि दोनों ही माओं का इतना भाव प्रबल है कि उन्होंने कभी भी उनको ठाकुर नहीं जाना। हाँ, भगवान ने अनेक बार माता के स्नेह पाश को छिन्न भिन्न का प्रयास किया, पर वे समर्थ नहीं हुए। बाहरी रूप से माता का स्नेह बंधन काटने का प्रयास करते हैं, लेकिन भीतर से वो नहीं काट पाते, क्योंकि ठाकुर भी कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूं, उनके मैं भाव का रक्षक हूं, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरा हृदय साधुओं के द्वारा जो रहता है, ग्रस्त रहता है। भक्तजन जैसे मुझे प्यार करते हैं, मैं उनके भाव में वैसे ही बंधा रहता हूँ। तो ये नित्यानंद प्रभु का बड़ा सुंदर एक ये भाव था जो हमने पढ़ा। और अब इसके पश्चात थोड़ी सी छोटी छोटी लीलाएं हम और करते हैं दो, कि एक दिन क्या हुआ। अच्छा, अब ये वाली जो लीला है, ये जो लीला है महाप्रभु और उनके भक्तों का जो ये पवित्र नाम नित्यानंद की जो महिमा जो सुनते हैं, उनका कल्याण ही कल्याण होगा, ये इन्होंने चैतन्य भागवत में लिखा है। ये इन्होंने इस तरह से उसकी फलश्रुति बताई है। अच्छा, अब एक दिन क्या होता है कि महाप्रभु हाँ जी, एक दिन महाप्रभु श्रीवास आंगन में बैठे हुए हैं। एक दिन श्रीवास आंगन में बैठे हैं, और ये बात बहुत सुंदर है, छोटी सी है, समझने वाली, और कृष्णदास कविराज ने भी इसका उल्लेख किया है चैतन्य चरितामृत में। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा भक्तों को समझाने के लिए कि संसार में क्या सार है और क्या असार है, कि क्या असार है और असार है। तो उन्होंने जब भी एक बार संकीर्तन जब भी वो करके कलांत थोड़े से श्रमित हो गए, तो सब भक्तजन बाहर आंगन में बैठ गए, कि एक बाहर बहुत बड़ा गेट है, और उसके बाद छोटा सा जैसे गार्डन सा बना हुआ है, एक तरफ पेड़ लगा हुआ है, और उसके बाद वो जो मैंने आपको चित्र भेजा, वो श्रीवास आंगन शुरू होता है, जिसके ऊपर बालकनीज हैं, ठीक है, और उसके पीछे मंदिर है। जितना बड़ा श्रीवास आंगन है, उतना ही बड़ा ऐसे उसके 4 5 6 दरवाजे हैं, ऐसे उतना ही बड़ा, क्योंकि ठाकुर ही इतने हैं भीतर, तो साथ साथ में फिर ऊपर पीछे कमरे हैं रहने के लिए। तो श्रीवास आंगन बहुत खूब बड़ा है। तो ये लोग कहाँ बैठे, श्रीवास आंगन के जो बाहर वाली जगह है, जो मेन द्वार के पास है, वहां। और एक दिन महाप्रभु ने भक्तों को ये समझाने के लिए कि संसार में क्या सार है और क्या असार है, एक अद्भुत लीला की। उन्होंने एक आम की गुठली जो थी, आम की गुठली उन्होंने जमीन में गाड़ दी। थोड़ी देर में उसमें एक अंकुर फूटा, अंकुर बढ़कर एक छोटा सा वृक्ष बन गया। अच्छा, अभी हाँ, एक एक कृष्णदास कविराज लिखते हैं, एक दिन प्रभु सब भक्त गण लैया, संकीर्तन कोरे वैसे श्रम युक्त हैया। एक आम्र बीज प्रभु अंगेने रोपेल, ततक्षणे जन्मिल वृक्ष बाड़ीते लागिल।
कि वो एकदम से बढ़ना शुरू हो गया। देखीते देखीते वृक्ष होइले फलित, कि देखते देखते वो फल भी गया, पाकिल अनेक पक्के फल, फल से वही विस्मित, सब हैरान हो गए कि अभी तो गाढ़ा था और ऐसे एकदम से बड़ा हो गया। शत दुई 200, शत दुई फल प्रभु शीघ्र पड़ाइल, प्रक्षालन कौरी कृष्ण भोग लगाई, कि 200 फल उसमें लग गया। अब 200 लोग वहां होंगे, आंगन ही भी बहुत बड़ा है। खैर, एक दिन श्रीमन महाप्रभु सब भक्तों के साथ संकीर्तन कर चुकने के पश्चात श्रम युक्त होकर बैठे थे कि उस समय प्रभु ने एक आम की गुठली आंगन में बो दी। उसी क्षण वहां आम का पेड़ उत्पन्न हो आया और वे बढ़ने लगा। देखते देखते वृक्ष में फल लगने लगे, अनेक फल पककर तैयार हो गए। ये सब देखकर समस्त भक्त विस्मित रह गए। 200 फल श्रीमन महाप्रभु ने शीघ्र तुड़वाए, उन्हें धोकर श्री कृष्ण को भोग लगाया। फिर क्या हुआ? रक्त पीत, एकदम पके हुए फल थे, रक्त पीत वर्ण नाही अष्टयश बलकल, एक जनय उधर पूरे खोइले एक फल, कि उसमें वो जो था, मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, इसमें तो है ही है बंगाली में, वे आम के फल लाल और पीले रंग के थे, उसमें गुठली किंतु छिलका आदि कुछ भी त्याग करने योग्य पदार्थ नहीं था, उसमें नहीं था। एक मनुष्य का पेट एक ही फल खाने से भर जाता था। श्रीमन महाप्रभु देखकर संतुष्ट हुए और एवं पहले आप खाकर फिर सबको उन्होंने वो फल खिलाए। गुठली छिलका आदि न होने से वे फल अमृत रसमय थे। अब आप सोच के देखो कैसे वो आम होंगे, कैसे वो आम होंगे जिसकी गुठली नहीं थी बीच में, छिलका भी उसका नहीं, वो था ही नहीं, मतलब वो खाने वाला था। एक फल खा के कैसे तृप्ति हो जाती थी। और कहीं कहीं तो लिखा जाता है, अब किसी ग्रंथ में तो लिखा हुआ है कि वो फिर इसके बाद वो अदृश्य हो गया, वो पेड़ अदृश्य हो गया। लेकिन कृष्णदास कविराज क्या लिखते हैं? इस प्रकार वह वृक्ष प्रतिदिन संकीर्तन के बाद फल देता था। हाँ, फल देता था और सर्वदा 12 मास फलता था। आम्र उत्सव भी गिना होता है वहां पर, शिवास आंगन में आम्र उत्सव जिस दिन हुआ था ये पहली बार, उस दिन होता है। तारीख मुझे नहीं पता कब कौन सी तिथि को होता है। तो सर्वदा 12 मास फलता था। वैष्णव प्रतिदिन कीर्तन के अंत में उन फलों को खाते तथा महाप्रभु भी आनंदित होते। और वे अप्राकृत वृक्ष था एवं उसके जो फल भी थे वो अप्राकृत थे। केवल वैष्णव जिनकी इंद्रियां शुद्ध सत्व में से तदात्मता महाप्रभु के साथ जो पार्षद थे अनन्य, वो जो उनके साथ तदात्मता थी, उन्हें ही वह वृक्ष दिखता था एवं केवल वह उसी का रस आस्वादन करते थे। अब हम जाएं वहां पर तो एक बार सोचो यहाँ पर पेड़ था, कैसा था, कम से कम उस रज में नमन हम करें। हमें दिखे ना दिखे, ये तो उसकी कृपा है ना। हम अपनी तरफ से क्यों कमी करें कि ये पेड़ यहाँ है ही नहीं, वो यहाँ पे पेड़ दिखता था, वहां पर होता था। इसी प्रकार की जो अलौकिक ये जो लीलाएं हैं शची नंदन किया करते थे नित्य दिन। तो ये ठाकुर जी ने उनको ये बताने के लिए अपने भक्तों को ये बताया कि हमारा जो जीवन है, जो जीवन का सार असार जो ये बताना था, उसके लिए हुआ कि देखते देखते हम लोग ये सोचते हैं, कभी बच्चों को देखते हैं तो हमें पता लगता है हम भी इतने बड़े हो गए हैं क्या। अभी कल की तो बात थी, अभी तो हम लोग ऐसे थे, अभी ऐसे थे, और अभी हम कितने बड़े हो गए हैं। तो ये देखते देखते ये सब विस्मित हो जाते हैं। और जो अमृत फल लग रहे हैं वो केवल और केवल वही समय है जो हमने भगवत नाम में दिया है, विच इज जो हमें शांति दे रही है, शुद्ध सत्व। वो जो समय है वो हमें, कि देखो कि या तो जीवन, अगर हम सांसारिक चीजों को देखें, सांसारिक चीजों को अगर जब हम देखें तो या तो दुख ही दुख है, घर में कोई ना कोई लड़ाई झगड़े विषाद ही है। बिजनेस में देख लो, बाहर देख लो विषाद, कोई पॉलिटिक्स, कोई न्यूज ही लगा के देख लो, कुछ शांति की खबर तो आती नहीं है। या विषाद हो रहे हैं या अवसाद हो रहे हैं। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस में रहना चाहते हो।
तुम अगर कृष्ण प्रेम में रहना चाहते हो तो ये मानो ये कृष्ण प्रेम का प्रसाद है, ये तुम्हारी गुरु की कृपा का प्रसाद है कि ये सब कुछ तो चलता ही जाएगा, ये विषाद, ये अवसाद, ये प्रॉब्लम्स तो चलती ही जाएंगी। और हमें ऐसे कार्य नहीं करने जिससे हमें पाप बटोरने हैं, या जिससे ये पाप हो गया ना, ना हमें पुण्य के लिए कोई काम करना है, क्योंकि पाप और पुण्य के अगर बंधन में अगर हम बंध जाएंगे तो हमें फिर कितनी योनियों में घूम घूम के फिर वापस से पाप करने से आपकी अधोगति होगी, पुण्य करने से आप और अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओगे। आप मनुष्य जीवन में आओगे पुण्य करने से, लेकिन आपको अच्छे ज्यादा अच्छे होगे। अब जो जो एक कोई अभी अब सोच लें कि कोई जो चींटी अगर कार में बैठ के भ्रमण करती है तो उसने भी तो कोई भाग्य, कोई उसका भी पुण्य को उदय हुआ होगा, है ना। तो वो भी तो होता है। अभी कोई किसी भी योनि में कोई कर सकता है ना, कोई उपभोग तो कर ही सकता है भोग का, लेकिन ये पाप और पुण्य जो है, महाराज जी कहते रहे, कहते अगर वृंदावन आओ तो सोच समझ के यमुना जी में स्नान करना। तुम गंगा जी जाते हो कि तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन हमारी यमुना जी जो ऐसी है वो तुम्हारे पुण्य भी हरण कर लेंगी, क्योंकि पाप और पुण्य जब तक तुम्हारे पास तुम्हारे होंगे तब तक तुम कर्म बंधनों में तुम घुसे हुए हो, उसी में तुम रहोगे। तुम ये पाप और पुण्य से तुम ऊपर उठ जाओ, तुम प्रीति पूर्वक जप करो, तुम प्रीति पूर्वक साधना करो। और यही वो आम्र फल की तरह है जो प्रभु ने दिखाया कि आज अभी हम ये ऐसे थे, ये गुठली थी, ये आम बन गया, ये जग की असारता है, ये लुप्त हो गया। और जो फल हम तैयार कर रहे हैं, जिसको हम खा रहे हैं, अब इस समय में कोई और कुछ और भी तो कर रहा होगा, हम जहां समय दे रहे हैं ये हमारे लिए उचित है। ये साक्षात ठाकुर जी की कृपा का प्रसाद है जो हम इसमें किसी विषाद, देखो कितनी आनंद की अनुभूति, 1-1.25 घंटा कहाँ महाराज की कथा सुने, कहाँ निकल जाता है सेवा में। आप घड़ी देखो, अच्छा अभी तो सेवा प्रारंभ करी थी, कितना समय हो गया। यही आम्र फल है, यही है जो रिकॉर्डिंग होनी है, यही जग में आने का सार है। नहीं तो और योनियों में जाओगे, लेकिन अगर तुम पाप पुण्य से ऊपर उठकर तुम भक्ति करोगे, प्रीति पूर्वक भक्ति करोगे, तो तुम्हें निकुंज में वास मिलेगा, प्रियालाल जी की सेवा मिलेगी, गोलोक में उनकी शरणागति मिलेगी। उससे ऊपर हमें और क्या चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने ये आम्र बीज बोकर ये जग की सारता और असारता दिखलाई। उसके पश्चात एक छोटी छोटी अभी लीलाएं हैं, एक एक प्यार की लीलाएं बताई गई हैं। कृष्णदास कविराज ने ये जो आदि ग्रंथ है, जो फर्स्ट वॉल्यूम इसकी है, उन्होंने उसमें कितनी, अभी दूसरी में तो प्रवेश ही नहीं, धीरे 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 कितनी छोटी छोटी लीलाएं हैं। एक दिन शुक्लांबर ब्रह्मचारी, कहीं कहीं इनको शुक्लांबर ब्रह्मचारी को बोला गया है, याज्ञिक ब्राह्मणी वहां पे बोला गया है, याज्ञ पत्नी जो मथुरा में उन्होंने दिया था। लेकिन कहीं कहीं ज्यादा जो बोला गया, इनको सुदामा जी का अवतार बोला गया। अच्छा, शुक्लांबर ब्रह्मचारी श्रीमन महाप्रभु के एक अंतरंग भक्त है। हाँ, आप एक भिक्षुक ब्राह्मण है, जो उनका वेश परिवेश, उनका स्वभाव, उनका वो जो दैन्यता में जो दिखते हैं ना, वो सब सुदामा जैसा ही है, इसीलिए वो सुदामा का भाव आता है। आप भिक्षुक ब्राह्मण हैं। अब किसी भिक्षुक, देखो ठाकुर जी की करुणामय कितने हैं। एक दिन श्री हरि ने उनको अपने पास बुलाकर बोला, भक्त जी आज मेरा तुम्हारे घर भोजन करने की मेरी प्रबल इच्छा है। हाँ, अब उनको तो समझ ना आए कि कहाँ से मैं क्या आरंभ करूं, मेरे घर कौन आने वाला है। आप किसी बात का संकोच मत करना, बस मुझे आनंद से थोड़ा भोजन करवा देना। ये उन्होंने अपने मुख से बोला। अब जिसके पास तो व्यवस्था हो उसको भी हाथ पांव पड़ जाए कि प्रभु आ रहे हैं, मैं क्या से क्या शुरू करूंगा, कहाँ से कहाँ क्या बनाऊंगा। लेकिन जिसके पास कुछ हो ही ना, वो क्या सोचे क्या करे। ये सुनकर शुक्लांबर ब्रह्मचारी अति दीन भाव से अति दीन भाव से उन्होंने कहा, मैं अधम पापिष्ट भिक्षुक, और कहा आप सनातन धर्म के पालन करता।
भला कहाँ चरण और कहाँ माथा, कि मैं तो शूद्र जाति जैसे है, तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी ब्राह्मण है, लेकिन वो नित्यानंद ने भी कहा ना कि गोप गए, अब तो ब्राह्मणों का अधिकार है, तो ब्राह्मण है, लेकिन और कहा आप मेरे मस्तक हैं, मेरे नाथ हैं, आप मुझसे क्यों ठठोली कर रहे हैं? क्या मैं पतित आपके चरणों के योग्य भी हूं? हे कृष्ण, हे कृष्ण। भक्त वत्सल करुणा सागर श्री गौर हरि ने कहा, भक्तराज, भक्त जी बोला, अब बोला भक्तराज, आप हास्य ना समझें, मैं आ रहा हूं, आप जल्दी जाएं, पाक बनाएं। आपके पाक, आपके हाथ के प्रेम से जो बनाया भोजन है, उसमें मेरी आज बड़ी रुचि है। आज मध्याह्न में, दोपहर में मैं आपके घर अवश्य आऊंगा। देखो ठाकुर जी कैसे कृपा कर रहे हैं। अब तो ब्रह्मचारी जी घबराए और इस विषय में भक्तों से सम्मति लेने लगे कि सच में आएंगे, ऐसा कह रहे हैं, मेरे से हास परिहास तो नहीं करे। सब भक्तों ने यही कहा, आप क्यों घबराते हैं, ईश्वर की दृष्टि में कोई बड़ा छोटा नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि जो उनको सर्व भाव से भजते हैं, उनका अन्न खाने की उनकी सदा इच्छा बनी रहती, जो प्रीति पूर्वक उनको चाहते हैं। और आगे से कह रहे तो आएंगे, आपकी जितनी समर्थ है आप करो, आप क्यों। ये श्री हरि का स्वभाव है कि आपको स्मरण नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने राजा दुर्योधन के 56 भोग को छोड़कर विदुर भक्त के घर में शाक मांगकर खाया था। हाँ, तो उन्होंने विदुरानी के तो छिलके, केले के छिलके किए थे। आप जो होता संभव आप कीजिए। हरि की शुदा ऐसी ही है, अनन्य भक्तों के घर भोजन करने से ही शांत होती, क्योंकि वो उनका प्रेम चाहते हैं। आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आगे से हरि ने आपको बोला कि आज हम आपके यहाँ प्रसाद पाएंगे। आप निसंकोच होकर वहां जाकर प्रेम सहित आप घर पे तैयारी करो, पाक करो, प्रेमियों के प्रेमी को खूब प्रेम से भोजन कराओ। शुक्लांबर ब्रह्मचारी भक्तों की आज्ञा पाकर धैर्य धारण करके अपनी कुटिया पर पधारे। वो धैर्य धारण किया, पहले तो घबराहट उनको बहुत, तो कुटिया पर पधारे। रसोई को गोमय गोमय से अच्छे से लीप कर भिक्षा के मांगे हुए चावल, अब उनके पास बहुत कुछ था भी नहीं, भिक्षा से मांगे हुए चावल और कुछ शाक और दाल। जय कृष्ण गोविंद गोपाल वनमाली, जय कृष्ण गोविंद गोपाल मनमाली, ये ही बस उच्चारण करते हुए जल के पात्र में डालकर श्री गौर, बड़ा सुंदर है ये, हमें भी रसोई करते हुए ये गाना चाहिए, जय कृष्ण गोविंद गोपाल वनमाली। तो उन्होंने कहकर जल के पात्र में डालकर श्री गौर हरि के चरणारविंद का स्मरण करते हुए अग्नि पर चढ़ा दिया। चावल सिद्ध हो रहे हैं, उसी समय श्री लक्ष्मी स्वरूपा श्रीमती विष्णु प्रिया अलक्षित भाव से वहां पर पधारी और शुभ दृष्टि वो सब अन्न के ऊपर उन्होंने डाल दी। उनको पता है आज मेरे प्राण प्रियतम यहाँ भोग करने वाले हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने केवल मात्र दृष्टि डाली, बस अब तो सब अमृतमय ही हो गया, किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। यथा समय श्री गौरचंद्र अपने भक्तों सहित, अकेले भी नहीं आए, भक्तों सहित आए हैं, गंगा स्नान करके उनकी कुटिया पर पधारे। श्री हरि ने अपने हस्त कमल से, श्री हरि ने स्वयं, लाओ क्या बनाया भोग धराऊं तुम्हारे ठाकुर को। हरि ने खुद भोग धराया। भोग लग जाने पर आप प्रसाद पाने लगे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी का घर सीधा गंगा तट पर ही है। भक्तवत्सल श्री भगवान गंगा महारानी का दर्शन कर रहे हैं, आंगन से बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, करते हैं और प्रसाद भी पाते जाते हैं। भक्त जी जो शुक्लांबर जी हाथ जोड़े कांप रहे हैं कि आज मुझसे क्या, कि एक तो उनको लग रहा है कि मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, अपराध तो नहीं बन गया, और प्रसन्न भी हो रहे हैं, दोनों भाव सम्मिलित हैं उसमें। और उन्होंने एकदम से खड़े हैं। अन्य अन्य वैष्णवगण हरि का भोजन विलास देखकर परमानंद सबको लाभ हो रहा है। भोजन करते करते आपने, गौर हरि ने शुक्लांबर ब्रह्मचारी की और शुभ दृष्टिपात कहने लगे, भक्तराज, अब से जब से मेरा जन्म हुआ है ऐसा सुस्वादु भोजन मैंने नहीं किया है। आहा, आपने ये पाक आज कितने प्रेम से और कितने शुद्ध अन्न से तैयार किया है। आप ही मेरे परम बंधु हो, आपको मेरे स्वाद का पता है, परम बंधु हो, इतने प्रेम से आपने मुझे आज भोजन कराया है। श्री गौर हरि के आनंद पूर्वक प्रसाद पा लेने पर
भक्त ने आचमन कराया और उनकी तांबूल सेवा भी की। तांबूल ठाकुर को बड़े बहुत प्रिय है। उस दिन श्री हरि ने कुछ काल कृष्ण कथा कही, भक्तों में सबने पा लिया प्रसाद। कृष्ण कथा कहकर तो बोले शुक्लांबर अब मैं यही छत पे थोड़ा विश्राम कर लूं। या अब देखो कितनी बड़ी बात है, शुक्लांबर ब्रह्मचारी सामने से अपने आप को ही बोल रहे हैं कि मैं आज तुम्हारे घर आऊंगा, प्रसाद पाऊंगा, कितनी बड़ी बात। फिर तुम्हारे घर विश्राम भी कर रहा हूं, कितनी बड़ी बात है। अच्छा, तो अनंतर भिक्षुक ब्राह्मण ने हरि का उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करके पहले अपना जन्म सार्थक किया। बस निश्चय हुआ कि ये निश्चित हो गया कि गौर हरि धन से नहीं मिलते, कुल से नहीं मिलते, वो केवल और केवल एक प्रेम से और अपनी करुणा से मिलते। कि उनके पास ये निश्चित हो गया कि उनके पास आज कुछ नहीं था प्रेम के अतिरिक्त, लेकिन आज ठाकुर जी ने करुणा कर सब स्वीकार किया। गौर हरि भिक्षुक ब्राह्मण की कुटी में शयन कर रहे हैं, वहां पे दोपहर के थोड़ा सुस्ता रहे हैं। बहुत सुंदर ये है, चित्र है, आप सब सोचते जाइए, विजुलाइज करते जाइए। बस इसको ही कहकर फिर हम विश्राम करेंगे। अन्य अन्य भक्तगण भी जब हरिओ वहां पे सुस्ता रहे हैं तो वो भी वहीं पर लेट गए, वहां पर वो भी सब सुस्ताने लगे। तो श्री हरि के चरणारविंद में सब थोड़े से सुस्ता रहे हैं। इन बड़भागी भक्तों में एक कायस्थ कुलभूषण एक विजय नामक भक्त भी है। उसका काम, उसको अखरिया बोलते हैं, कि वो बहुत से ग्रंथ वो जैसे किसी को चाहिए होते हैं तो उसकी किसी की हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी होती है तो वो लिपि उसको वो उतार के आखिरिया, जैसे प्रिंटिंग प्रेस तो वहां होती नहीं थी उन दिनों में, तो किसी की हैंडराइटिंग अच्छी हो तो वो उतार के दिया करता था। तो गौर हरि के लिए भी वो ये बहुत काम, तुम विजय विजय लिपि का उसको बोलते थे कि आखिरिया ये तुम इसको तुम उतार देना, ये ग्रंथ को मुझे पढ़ना है या अध्ययन करना है या जो भी जैसे उसको बोला करते थे। तो वो वहीं पे वो भी उस समय था। अब नदिया भर में एक ही ऐसे लेखक है जिनका आखरिया की अक्षर बहुत मोती समान। तो आपने गौर सुंदर को अनेक पुस्तकें लिखकर दी हैं, श्री गौर सुंदर पर की भी आप पर बड़ी कृपा है। तो अब वो भी कुछ चरणों में लेटे हुए हैं। गौर हरि सुंदर है, लंबे हैं, दीर्घ दीर्घ काया है। तो कुलभूषण ये जो है विजय जो कुलभूषण आखरिया हैं वो उनकी दाई तरफ, थोड़ा दाई तरफ है। हाँ, दाई तरफ वो भी सुस्ता रहे हैं। तो शयन करते करते गौर हरि ने विजय के वक्ष स्थल पर अपनी ऐसे भुजा रख दी। सुस्ता रहे थे तो ऐसे भुजा रख दी। ओहो, वो महाभाग्यवान विजय उस समय क्या देखता है, श्री हरि की भुजा ना होकर ऐसा लगा, आप सोच के देखना, जैसे मानो स्वर्ण का स्तंभ हो, सोने का। अब आप ये देखो, माँ ने जिसने जना, माँ जो उनको भोग कर आती हैं, ईशान जो रोज चरण उनके धुलाते हैं, विष्णु प्रिया जो उनकी सहधर्मनी है, जिसके साथ वो शैया पे विश्राम करते हैं, उनका सौभाग्य कहां तक। ये तो केवल मात्र एक भुजा रख दी, एक मात्र। हाँ, तो उन्होंने क्या देखा कि रतन ऐसा स्वर्ण का स्तंभ है और उसमें इतने आभूषण हैं, बाजू बंद इत्यादि रतन जड़ित दिव्य आभूषण वहां पे सुशोभित है। कोटि सूर्य चंद्र का तेज उस भुजा में झलक रहा है। ब्रह्मा से लग रहा है कि सारे ब्रह्मांड इसी में समा गए हैं। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक पर्यंत उस तेजोमयी भुजा में ही निवास कर रहे हैं। विजय श्री हरि का ये अपूर्व ऐश्वर्य देखकर परमानंद में मग्न हो गए। अब उठकर और भक्तों से ये आनंदमय समाचार, एकदम घबरा के वो उठ गए। हाँ, और समाचार कहना चाहते ही थे। जब वो उठे तो प्रभु की भुजा भी उठ गई ना, वो उठ गई, तो उनको वो दिखाना चाह रहे थे। लेकिन गौर हरि भी उठ गए तो उन्होंने अपना हाथ उसके मुख के ऊपर धर दिया। बोल रहा, विजय मैं जब तक यहां हूं ये कथा किसी को नहीं कहना, ये मेरा प्रच्छन्न अवतार है, इसको छिपाना है।
श्री गौर हरि की आज्ञा पाकर विजय वो अंदर ही भीतर प्रेमानंद में, अब आपको कोई रस ऐसा मिल जाए ना तो बाहर आप उड़ेल सकते हो, तो आप उसको भीतर ही भीतर, पर आप में इतनी सामर्थ्य तो होनी चाहिए ना, आप उस घर उसको पचा पाओ। हम मेरे पास तो, मुझे तो ये लगता है मुझे कुछ मिले तो मैं जल्दी से पहले किसको बताऊं, लेकिन इतना होना भी तो चाहिए ना। तो गौर हरि की आज्ञा पाकर विजय प्रेमानंद में मग्न हो नृत्य करने लगे। सबको समझ नहीं आई इसको क्या हुआ। हरि हरि बोल, गौर हरि बोल। अब जिसने जो शब्द उसने देख लिया कि ध्वनि से भिक्षुक ब्राह्मण की कुटिया गूंज उठी कि ये क्या हो गया, लेकिन सब भक्तगण उनको एकदम से साथ देने लगे, सब नृत्य करने लगे। एकदम से जो सुस्ता रहे थे एकदम से उठ बैठे, सब भक्तगण भी जान गए और इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कुछ तो हुआ है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रही क्या हुआ है। महाभाग्यवान विजय नृत्य करते करते कभी मूर्छित होते, फिर भूमि पर गिर पड़े। ये देखकर नटराज गौर हरि भक्तों से पूछने लगे, अचानक इस विजय को क्या हो गया? सब कुछ पता है क्या हो गया। भक्तों ने इसका कुछ भी उत्तर ना दिया, किंतु फूट फूट कर रोने लगे कि उसकी ऐसी प्रेम उन्माद उसकी अवस्था थी कि वो देख रहे थे कि इसको आज कुछ तो प्राप्त हुआ है जो हमें नहीं हुआ, इसने कुछ तो दर्शन किया है जो इसको ये मिला है। हाँ, तो तब गौर हरि बोले, मालूम होता है कि आज ये सामने गंगा महारानी है ना, उन्होंने कृपा करके विजय को अपना कुछ ऐश्वर्य दर्शन कराया है, क्योंकि इनकी भगवती गंगा देवी में बड़ी निष्ठा है, और नहीं तो या शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में ठाकुर साक्षात है जो इनके ऊपर इनकी कृपा हुई है। छल डाल रहे हैं, किसी अपूर्व वस्तु के बिना देखे इतना तो प्रेम उदय हो ही नहीं सकता। श्री हरि के वचन सुनकर भक्तों ने जान लिया कि विजय ने अवश्य गौरचंद्र का ही कुछ ऐश्वर्य देखा है, कि वही सबसे बगल में उनके वही साथ में सुस्ता रहा था वहां पे 7 दिन पर्यंत। 7 दिन उनको उसका सिर्फ भाव रहा, ऐसे ही बुझा गिर गई थी बस ऐसे। 7 दिन पर्यंत आहार और निद्रा परित्याग कर उसी प्रेमानंद में छके हुए उन्मत्त की भांति विजय नवदीप की गलियों में इधर उधर घूमते रहे, क्योंकि ठाकुर ने बोल दिया किसी को बताना नहीं, नहीं तो वो बताते तो किसी को पता लगता। अनंतर 7 दिन के पश्चात श्री गौर हरि की कृपा से प्रकृतिस्थ होकर श्री हरि का एकदम से सात्विक रूप से विशुद्ध भजन करने लगे। बात यह है कि हर एक जीव को श्री भगवान के स्वरूप की दर्शन की इच्छा तो होती है, हाँ, परंतु जीव इतना तेजस्वी नहीं है जो भगवान का तेज दर्शन करके सावधान रह सके, उसको एब्जॉर्ब कर सके। हम बोले कि हमारे घर ठाकुर जी आए, हमें ठाकुर जी स्वरूप हमें तो समझ में भी ना आए। अभी तो ठाकुर जी बेचारे विग्रह के रूप में हैं, जैसा बनाते हैं स्वीकार कर लेते हैं उनको। अगर कोई और हो तो आपको कितना भाग दौड़, अभी घर में कुछ वैष्णवों ने आना हो तो आप एक पांव पे खड़े होकर कितना आप सावधानियां करते हो, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। गुरु महाराज ने आना हो तो भी कितनी बड़ी बात है, और ठाकुर जी ने आना हो, हम सह सकते हैं क्या? हमारे में इतनी सामर्थ्य है क्या? श्री भगवान की विभूति का दर्शन करके अर्जुन सरीखे घबरा गए, और फिर किसी और की तो बात ही क्या है। श्री भगवान की साक्षात दर्शन करने का साहस रखना, धैर्य, श्री हरि को अवतार धारण करने की तो आवश्यकता ही नहीं होती। जीव का तो श्री हरि के माधुर्य रूप में ही आसक्ति और भक्ति करने में ही कल्याण है, ऐश्वर्य रूप कोई नहीं देख सकता। और कल्याण है वो अटल, ये सिद्धांत है कि ठाकुर की करुणा को ही वो आगे करे। अच्छा जी, श्री गौर हरि को अपना ऐश्वर्य इसीलिए दिखाना पड़ा कि ये मतवाले जीव बिना चमत्कार के, आजकल ये भी बहुत है, बहुत सारी बिहारी जी के मंदिर के बाहर दुकानों के ऊपर कितनी पुस्तकें मिल जाएंगी, बिहारी जी के चमत्कार, कितनी कहानियां आपको मिल जाएंगी। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तुम प्रीति से मानो तो मानो, तुम चमत्कार से किसी को मानो तो ये क्या बात हुई?
चमत्कार से क्या, आप ये बद दिखाओ, आप ये हो गया वो, लेकिन चमत्कार के बिना लोग मानते नहीं हैं। और आपने करना है युग धर्म श्री हरिनाम का प्रचार, सो बिना प्रभाव के नहीं होता। इसीलिए उन्होंने अपना ऐश्वर्य भाव थोड़ा प्रकट किया। गौर हरि इस तरह से धीरे धीरे सबको दिखा रहे हैं, अपना अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। एक बार उन्होंने गौर हरि ने अपना प्रभाव एक यवन दर्जी को भी दिखलाया, जो श्रीवास पंडित के यहाँ वस्त्र सिला करता था। वो भी दर्शन कर परम वैष्णव हो गया। इस तरह से छोटी छोटी कितनी ही लीलाएं हैं कि हमें ये ध्यान रहे कि जो चमत्कार है भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। श्रीमन महाप्रभु के भक्तों में ये समर्थ है, भक्तों में भी ये सामर्थ्य है कि वो एक एक जो भक्त पार्षद उनका वहां से आया है उनके साथ, वो एक एक ब्रह्मांड को तारने की शक्ति रखता है। परंतु महाप्रभु की आज्ञा अनुसार वही मिट्टी का करुआ लेकर और कंथा धारण करके और वृंदावन में मधुकरी करके टुकड़े लेकर भिक्षा करके उन्होंने वृंदावन में कैसे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, इनमें क्या शक्ति नहीं थी, क्या वो किसको नहीं तार सकते थे। और उन्होंने सब दैन्यता को करके, इसलिए चमत्कार की भाषा बोलना ये शोभा नहीं देता। सब विनम्रता में रहना चाहिए, दीनता में रहना चाहिए। और जब तक ये दीनता नहीं आएगी, और दीनता नहीं आएगी तो दया भी होनी कठिन है, जब तक हम दीन नहीं बनेंगे। कारण ये कि भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। आहा, जिन महाभावों ने जगत का कल्याण करने के लिए उन्होंने स्वयं जो कष्ट उठा रखा है, उन्होंने कष्ट उठाकर आए हैं, उनका ये स्वयं प्रयास है कि मैं जीव का कल्याण करूं। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि जो सज्जन, जो भक्त साधक गौर हरि की इन प्रेम पूर्व लीलाओं को भक्ति पूर्वक पठन व श्रवण करेंगे, उन बड़ भागियों को निश्चय प्रेम धन की प्राप्ति होगी। ये फलश्रुति वो लिखते जाते हैं चैतन्य भागवत में। तो इस तरह से हमने आज का यही सत्र विश्राम करते हैं। 28वां आज चैतन्य लीला माधुरी, हम धीरे धीरे आगे क्रम से बढ़ रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु की हमने शची मैया को जो उन्होंने ऐश्वर्य दिखाया, तो नवदीप का आंगन की जो छवि है, बस वो अपने मन में बसाइए। कितना सुंदर भोजन कर रहे हैं दोनों भाई, और ये शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में फिर आम्र बीज की जो कथा हुई, उससे उन्होंने जग का कि जो भजन में समय जो बीत जाए, जो कल्याण में, जो सेवा में जो हो जाए, वही सार है, बाकी तो सब असार है। यहीं पे हम विश्राम करते हैं। राधे श्याम जी।